प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि घर में माँ और स्कूल में टीचर कितने महत्वपूर्ण हैं। एक बच्चे का प्रथम टीचर यानी गुरु उसकी माँ होती है और जब वह स्कूल जाता है तो उसे टीचर सिखाते हैं। तो आज की कहानी हमारे गुरु के महत्व पर आधारित है। एक बार एक राजा था जिसे दर्शन शास्त्र पढ़ने में रुचि थी। दर्शन शास्त्र का अर्थ हुआ सत्य और ज्ञान का बोध कराने का शास्त्र। जैसे जैसे राजा बड़ा हुआ, दर्शन शास्त्र में उनकी रुचि बढ़ती गई और वे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते थे। उनका मंत्री भी पढ़ा लिखा था और अच्छा दार्शनिक भी था। इसीलिए राजा ने अपने मंत्री से उसे सिखाने के लिए कहा। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको दर्शन शास्त्र सिखाने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। बेहतर होगा कि आप मेरे गुरु से ग्रंथों का अध्ययन करें। राजा हंसे और बोले, मंत्री जी, आप क्या बात कर रहे हैं? शास्त्र तो वही है ना। आप इसे समझाते हैं या आपके गुरु समझाते हैं? मैं आपके गुरु को क्यों कष्ट दूं? और इससे क्या फर्क पड़ता है? मंत्री ने कहा, महाराज, वास्तव में इससे फर्क पड़ता है। यदि आप कल मेरे घर आने का कष्ट करें तो मैं इसे आपको साबित करके दिखाऊंगा। इसी अनुसार राजा अगले दिन मंत्री के घर गया। मंत्री ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मान से आसन पर बिठाया। मंत्री जी निचले आसन पर बैठ गए और बातचीत शुरू कर दी। उनकी चर्चा पहले सामान्य थी। जल्द ही मंत्री राजा की बात से असहमत होने लगा और दोनों में बहस हो गई। इस पर मंत्री नाराज हो गए और वह अपने नौकर की ओर मुड़कर आदेश देते हैं, राजा को गिरफ्तार करो और उसके हाथ पैर बांध दो। नौकर हैरान रह गया। मंत्री ने राजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत ही नहीं की। मंत्री ने फिर कहा, उसे गिरफ्तार करो। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? नौकर फिर भी नहीं हिला। मंत्री ने यह आदेश 2 से 3 बार दोहराया, परंतु सेवक चुपचाप खड़ा रहा और उसकी बात नहीं मानी। राजा, जो अत्यंत आश्चर्य से यह सब देख रहा था, मंत्री की धृष्टता पर क्रोधित हो गया। उसने राजा की गिरफ्तारी का आदेश देने की हिम्मत कैसे की? राजा ने सेवक की ओर देखा और कठोरता से कहा, इस उद्दंड मंत्री को गिरफ्तार करो और इसके हाथ पैर काट दो। उसी क्षण नौकर हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और रस्सी लेकर उसके हाथ पैर मजबूती से बांध दिए। मंत्री ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, हमारे बीच का अंतर देखें। जब मैंने उसे आदेश दिया तो नौकर ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब आपने आदेश दिया उसने तुरंत आपकी बात मानी। अधिकार व्यक्ति में है, शब्दों में नहीं। यही बात दर्शन शास्त्र के साथ भी है। हालांकि मैं धर्म ग्रंथों को समझता हूं, लेकिन मैं उन पर अधिकार नहीं रखता। जब मेरे गुरु बोलते हैं तो वे अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं। यही कारण है कि मैं आपको दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाना चाहता था। राजा समझ गया। वह भी खुशी से मुस्कुराए और मंत्री को रिहा करने का आदेश दिया। बाद में उन्होंने मंत्री के गुरु से संपर्क किया और उनसे दार्शनिक सत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी गुरु का महत्व। आपको कैसी लगी? आशा है अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।